बात सीधी थी पर नामक कविता है कुंवर नारायण के द्वारा रचित। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा का उल्टा पलटा तोड़ा मरोड़ा घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। अब कुंवर नारायण जी इस पद के माध्यम से हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि हमें भाषा को जानबूझकर कठिन नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जो बात सहज सरल शब्दों में कही जा सकती है वो कठिन शब्दों में नहीं कही जा सकती, क्योंकि अगर हम कठिन शब्दों का प्रयोग करेंगे तो वो जो बात हमें किसी को कहनी है वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा प्रभावशाली ना होकर वो बिल्कुल ही बेकार बन जाती है। और इस तरह से हम अपनी भाषा शैली को अधिक सौंदर्य बनाने के चक्कर में कठिन से कठिन शब्दों का या मुहावरे लोकोक्तियों का अधिकतर प्रयोग करते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं है। यही संदेश कवि इस पद में देना चाहते हैं। अब इसमें कठिन शब्दों का अर्थ देखिए। चक्कर में पड़ना, पहला है चक्कर में, भाषा के चक्कर में। चक्कर होता है प्रभाव में पड़ना, प्रभाव डालना या दिखाना। और फिर टेढ़ी फंस गई, टेढ़ी फंसना, बुरी तरह से फंसना। पेचीदा क्या होता है, कठिन या जटिल। अब कवि नारायण जी इस पद में बताते हुए कहते हैं, बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। अब कवि नारायण जी बताते हुए कहते हैं कि एक बार कवि के मन में कुछ विचार थे, कुछ बातें थी और जो कवि बताना चाहते थे, लेकिन जैसे ही वो बातें या विचार बताना चाहते थे तो उन्होंने सोचा कि इसके लिए क्यों न, इन बातों को बताने के लिए क्यों न अच्छे से अच्छी भाषा का प्रयोग करें। और जैसे ही कवि ने उस भाषा को ज़्यादा प्रभावशाली बनाने की कोशिश की तो कवि की जो आसान बात या विचारधारा थी जो कवि बताना चाहते थे अपने, तो वो क्या हो गई, वो आसान भी क्या हो गई, उस आसान भाषा ने क्या खो दिया, अपनी सरलता को खो दिया, अपनी आसानी को खो दिया। और सरल सी बात, अब कवि की जो सरल बात थी वो क्या हो गई, जटिल हो गई। और इस तरह से कवि बात को प्रकट करने के लिए तरह तरह के शब्दों का, कठिन से कठिन शब्दों का, वाक्यांशों का कवि ने क्या करना शुरू कर दिया, प्रयोग करना शुरू कर दिया। अब जरा टेढ़ी फंस गई। अब वो जो आसान बात थी वो आसान बात अब और भी ज़्यादा जटिल बनती गई। क्यों, कवि अब किसके चक्कर में फंस गए, कठिन से कठिन शब्दों के चक्कर में फंस गए। और वो इस तरह से बार बार कवि ये चाहते थे कि ये जो भाषा शैली है ये ज़्यादा प्रभावशाली होगी, और इस तरह से उन्होंने कठिन शब्दों का प्रयोग करना शुरू किया। लेकिन उन कठिन शब्दों के प्रयोग के चक्कर में कवि ने अपनी आसान जो बातें जिस भाषा शैली में कवि बताना चाहते थे वो भी कवि ने क्या कर दी, खो दी। तो इस तरह से, और आगे कवि क्या कहते हैं, उसे पाने की कोशिश में भाषा का उल्टा पलटा तोड़ा मरोड़ा घुमाया फिराया। अब कवि आगे बताते हैं कि इस तरह से जब कवि से वो बात नहीं बनी, कौन सी बात है, कि कवि प्रभावशाली भाषा शैली का प्रयोग करना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने कठिन से कठिन शब्दों का प्रयोग किया, और उसकी जो सहज सरल भाषा शैली थी वो अब किस में बदल गई थी, कठिन भाषा शैली में बदल गई थी, जटिल भाषा शैली में बदल गई थी। कहने का तात्पर्य यही है कि कवि ने पहले तो कवि के मन में जो विचार थे, किसी को जो विचार कवि बताना चाहते थे उसके लिए कवि ने आसान शब्दों का प्रयोग किया। लेकिन जैसे जैसे कवि के मन में आया कि क्यों ना अच्छे से अच्छी भाषा शैली का प्रयोग करें, तो उन आसान शब्दों की जगह कवि ने क्या रखना शुरू कर दिए,
कठिन से कठिन शब्दों को रखना शुरू कर दिया। और इस तरह से कठिन शब्दों को जब कवि ने बादशाहली में प्रयोग करने शुरू किए तो कवि उसमें क्या होते गए, फंसते गए। और कवि की वो जो कवि बताना चाहते थे वो प्रभावशाली जो बादशाहली थी वो अब क्या हो चुकी, बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। क्योंकि जो बातें हम एक आसान बादशाहली में किसी को कह सकते हैं, एक आसान भाषा में हम किसी को बता सकते हैं, वो कठिन से कठिन शब्दों के माध्यम से नहीं बताया जा सकता। क्योंकि कुछ लोगों के तो उसका अर्थ समझ आ सकता, कठिन शब्दों का अर्थ समझ आ सकता, कुछ को नहीं आ सकता। तो इस तरह से कवि से बात नहीं बनी और फिर कवि ने क्या करना शुरू कर दिया, भाषा को उसे पाने की कोशिश में, किसको पाने की कोशिश में, जो आसान बादशाहली थी कवि की, आसान शब्दों का जो कवि ने शुरुआत में प्रयोग किया था, उन आसान शब्दों को पाने की कोशिश में कवि ने क्या करना शुरू कर दिया, भाषा का उल्टा पलटा। कवि ने शब्दों को उलटना पलटना शुरू कर दिया, यानी कि काटना छांटना, कवि ने तोड़ना मरोड़ना शब्दों को शुरू कर दिया। और कवि ने इस तरह से कभी शब्दों को इधर घुमाया तो कभी उधर घुमाया, लेकिन कवि की जो मूल बात थी वो इस तरह से बिल्कुल ही ख़त्म हो गई, समाप्त हो गई।